बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं मुबारक मलिक। तो आज का हमारा व्लॉग है, जो उसका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप और एसेसरीज़ वगैरह इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो आती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग के हवाले से हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि जो मेरे ऑलरेडी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो उनके नॉलेज में होगा कि जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनमें तो गवर्नमेंट ऑफ यूए ने एक बड़ा अच्छा इंसेंटिव दिया है फॉरेनर्स को, जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं वो उनको बगैर स्पॉन्सर के कि वो 100% अपनी ओनरशिप पे जो है वो लाइसेंस जो है बना सकते हैं। तो इसमें लोकल स्पॉन्सर की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है और उसके बगैर ही जो 100% वो उनके अपने नाम पे लाइसेंस होगा। तो जितनी भी ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ हैं, खा जनरल ट्रेडिंग हो, मोबाइल ट्रेडिंग हो, फूड स्टॉक ट्रेडिंग हो या किसी भी किस्म की कुछ भी ट्रेडिंग हो, तो उसमें जो है वो लोकल स्पॉन्सर की जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो ख़त्म कर दी है गवर्नमेंट ने। उसके बगैर आप जो है वो बना सकते हैं। तो वो आपका जो एक एनुअली खर्चा होता था वो उससे सेविंग होगी, आपको उसकी ज़रूरत नहीं रही अभी। उसके बाद जब हम ये स्टार्ट करते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप हो, मोबाइल शॉप हो, लैपटॉप हो या कुछ भी ट्रेड करने के लिए, तो फिर आपको पता है कि एक उसके लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, शॉप की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको कोशिश करें कि एक मार्केट में जहाँ पे फुटफॉल अच्छा हो, क्लाइंट्स का रेगुलर कस्टमर जो है वो विज़िट कर रहे हो, एक मार्केट के अंदर ये अच्छी, बेशक किराया थोड़ा सा ज़्यादा भी हो, रेंट ज़्यादा हो, तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे जो है ना वो शॉप लें, क्योंकि जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है ना वो सेल ज़्यादा होगी और ज़ाहिर सेल ज़्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट भी जो है ना उस हिसाब से ज़्यादा होगा। आजकल तो जो है वो काफ़ी सारे लोग जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर के कंट्री से, तो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हो, तो वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और इसमें 2-3 तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। एक और सिर्फ उसमें आप सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं, होलसेल में आप इंपोर्ट करें और फिर यहाँ पे आप शॉप्स जितनी भी हैं उनको अपनी जो है ना वो सप्लाई दें। दूसरा, आप जो है यहाँ पे रिटेल शॉप बना के तो फिर उस पर जो है वो सेल कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बिज़नेस की कैपेसिटी जो है वो कितनी है और किस हिसाब से जो है वो आप काम करना चाह रहे हैं। और आज के दौर में जितनी भी जो है वो सेल हो रही होती है एक शॉप की, क्योंकि वो मार्केटिंग के ट्रेंड्स हैं। आजकल के जो ट्रेंड्स हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो सारी, कुछ लोग जिस तरह हम लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो कुछ यूट्यूब पे चैनल लोगों ने बनाए हुए हैं, कुछ लोगों ने टिकटॉक पे बनाए हुए हैं। तो चीज़ें जो है वो हर एक तक पहुंचाने के लिए जो है वो उसका एक ज़रिया है सोशल मीडिया। तो आप जो है जब बिज़नेस स्टार्ट करें तो उनको जो है उसकी मार्केटिंग करें, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो किसी भी बिज़नेस की जो रीढ़ की हड्डी होती है। और मार्केटिंग जितना भी आप मार्केट करेंगे किसी भी चीज़ को, तो उतना ही आपको उसका जो है वो रिटर्न आएगा। तो जैसा कि मैंने पिछली एक काफ़ी अर्सा पहले हमने वीडियो बनाई थी इस पर मोबाइल ट्रेडिंग की, लेकिन उसमें भी मैंने जो है वो बताया था कि इसमें आप बड़ा अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप 3-4 मोबाइल भी रोज़ के बेचें तो आपको जो है ना वो 700 से 800 हज़ार जो है वो आराम से इनकम हो सकती है। उसमें 100-150 भी आप पर पीस जो है वो लैपटॉप हो उसमें या मोबाइल हो, तो यूज़ मोबाइल में ज़्यादा फ़ायदा है, उसमें आप जो है वो अच्छा अर्न कर सकते हैं। यूज़ लैपटॉप है उसमें बहुत अच्छी अर्निंग है। तो 100, 150, 200 लाइक दैट इस तरह लोग रखते हैं मार्जिन। तो उसमें जो है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल काम है। और लोगों ने जो है वो टिकटॉक पे अकाउंट बनाए हुए हैं, पहले एडवांस पेमेंट आ जाती है आपको, एडवांस पेमेंट आने के बाद फिर वो डिलीवरी करते हैं। तो इससे अच्छा बिजनेस और कौन सा हो कि आपको एडवांस पेमेंट पहले आ जाए और बाद में आपने जो है ना वो उनकी डिलीवरी के लिए आपने शिपमेंट भिजवानी है। तो मोस्टली लोकल भी डिलीवर करते हैं यूएई के अंदर भी, और आउटसाइड कंट्रीज भी जो है वो काफ़ी लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैपेसिटी में जो है ना वो काम करना चाह रहे हैं। तो आजकल जैसे हर बंदे की ज़रूरत है, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास कोशिश है कि वो
जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसके पास लैपटॉप है, तो ये जो है आईटी से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उनसे इन टच रहने के लिए, दुनिया से इन टच रहने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो इसके लिए जो है वो इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, और इस बिज़नेस की तरफ जो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको जो है ना इस तरफ लाजमी आना चाहिए। जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि ये कैसा बिज़नेस है। अगर आप जो है वो अच्छे तरीके से बिज़नेस को चलाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आप हमें दुआ देंगे कि आप जो है वो आप लोगों ने हमें इस चीज़ के लिए एडवाइस किया। तो ये था एक शॉर्ट सा इंट्रो कि इसमें इसको कैसे स्टार्ट करना हुआ है और इसकी क्या क्या जो है वो चीज़ों की आपने जो है वो देखनी है उससे बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, और इसके में जो मार्जिन वगैरह होते हैं उनकी क्या जो सारी डिटेल होती है, एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन जो है ना वो मैंने आपको दिया। अब जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये लाइसेंस कैसे बनेगा। कि आपने जो है सबसे पहले इसको जो अगर आप विजिट वीज़ा पे हैं तो आपने नाम की सिलेक्शन करनी है। नाम की सिलेक्शन के लिए आपको जो है वो अगर इंग्लिश नाम रखना है तो आपको एक्स्ट्रा फीस आएगी 2000। अगर नॉर्मल नेम रखना है या अपने नाम पे शॉप बनानी है तो कोई एक्स्ट्रा उसकी पेमेंट जो है ना वो नहीं आएगी आपको। और नेम रिजर्वेशन के साथ जो है वो आप जो फाइनल कर लेते हैं 3 से 4 नाम कोशिश करें जो किसी भी कंपनी कोई भी कंपनी बनाने के लिए, ताकि वो समटाइम्स सिस्टम में अवेलेबल ऑलरेडी होते हैं, कुछ नेम मैचिंग होते हैं। तो कोशिश करें कि 3 या 4 नाम आप लोग अपने जो है वो सोच के रखें जब भी कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना हो। तो उस सिलसिले में जो है ताकि सिस्टम में कोई नाम पहले से मौजूद भी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया से जो है वो काफ़ी सारे लोग आते हैं काफ़ी दूसरे कंट्री से, तो उनके जो मुख्तलिफ मैचिंग नेम होते हैं तो इस वजह से जो है वो 3-4 नेम हो तो उसमें जो भी सिस्टम में अवेलेबल नेम होता है वो हम लोग जो सिलेक्ट करके क्लाइंट को बताते हैं कि ये अवेलेबल है, तो उस नाम पे जो है वो कंपनी की पॉसिबिलिटी है कि वो बन जाएगी। उसके बाद जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि जो है वो आपका मेमोरेंडम वगैरह जो है वो अगर आपने इनिशियल अप्रूवल नेम रिजर्वेशन करवा ली है तो मेमोरेंडम की तरफ जाते हैं। जितने पार्टनर होंगे आप, अगर तो सिंगल है तो LLC लाइसेंस में जो है वो सिंगल ओनर की फीस जो है वो आएगी। अगर आप 2 पार्टनर हैं 3 पार्टनर हैं तो आप जो है ना उसमें इसमें जो भी LLC कंपनी होगी इसमें सिर्फ 2 पार्टनर के वीज़े जो है ना आपको मिलेंगे, और 1 पार्टनर के वीज़े की वैलिडिटी जो है वो 3 ईयर्स होगी। तो 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं आप जो है ना इसमें 50 तक पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन वीज़े आपको जो है ना वो 2 ही गवर्नमेंट जो है ना अलाउ करेगी। तो इसके बाद जब आप मेमोरेंडम वगैरह साइन कर लेंगे तो फिर आपको शॉप का जो एग्रीमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट होगी जो आपने शॉप लेनी है। इसके लिए आपने ज़हन में ये रखना है कि शॉप का जो आपका शॉप लेनी है फिर उसको रेनोवेट करना है, उसकी शेल्फिंग, डेकोरेशन, काउंटर वगैरह, बाहर के बोर्ड्स और एक्सटीडी की फिटिंग और वो सारी अंदर लाइटिंग वगैरह सारी जो आपने इसको रेनोवेशन को मद्देनज़र रखना है कि इसकी भी कॉस्ट जो आपको रेनोवेशन की, शेल्फिंग की, काउंटर की जी सारी कॉस्ट आएगी। तो एसेसरीज वगैरह जहाँ पे हैंग वगैरह करनी है आपने वो सारा आपने जो हैंगर्स वगैरह वो सारे लगाने, इंस्टॉलेशन उनकी जो है ना वो करनी पड़ेगी आपको। तो इसकी कॉस्ट को भी जो है ना वो मद्देनज़र रखना है। तो शॉप के जब रेंट वगैरह का एग्रीमेंट हो जाएगा तो वो अगर आप जो विजिट में हैं तो आपके पासपोर्ट, वीज़ा की कॉपी और पिक्चर वगैरह चाहिए होगी, और अगर आप एग्जिस्टिंग रेजिडेंस वीज़ा होल्डर हैं तो आपको NOC एग्जिस्टिंग कंपनी से चाहिए होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सबमिट होंगे, तो उसके बाद पेमेंट वाउचर जो है वो निकल आएगा, और पेमेंट वाउचर की जो फीस आएगी उसको पे करने के बाद फिर आपका जो है वो लाइसेंस जो है वो रेडी हो जाएगा, और लाइसेंस जो है उस डेट से आपका जो इशू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप विजिट पे हैं तो फिर आपका इमिग्रेशन कार्ड बनेगा, साथ में लेबर कार्ड बनेगा। आजकल गवर्नमेंट जो है वो 5 से 6 वीज़े जो है वो आपको जैसे ही लेबर कार्ड बनता है तो उसकी एलोकेशन हो जाती है। तो स्टार्ट में आपको वीज़ों की ज़रूरत जो है वो इतनी नहीं होगी, 2 या 3 वीज़े आपको जो है वो चाहिए होगा, तो 6 कोटा आपको जो ऑलरेडी पहले मिल जाएंगे तो आप उनको अवेल कर सकते हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि वीज़ा की एलोकेशन हो जाएगी जिसको हम कोटा बोलते हैं, लेकिन वो वीज़ा नहीं होते, उसकी फ़ीस जो भी आएगी गवर्नमेंट की वो आपको पे करनी पड़ती है। तो उसके बाद फिर आपको इसी तरह जो है वो लेबर कार्ड के बाद फिर आपको अपने वीज़े वगैरह लगाने के बाद
अपने एम्प्लॉय वगैरह के वीज़े लगाने हैं, और वीज़े लगाने के बाद आप अपनी रेनोवेशन करके अपना जो है वो शॉप है, बिजनेस है, जो भी आपने स्टार्ट करना है वो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, और सोशल मीडिया के थ्रू ही जो है आप मार्केटिंग करें तो इसमें जो है वो बहुत ही कस्टमर जो है वो आपको इंशाल्लाह आपको जो अप्रोच करेंगे। तो इस चीज़ को लाजमी आपने जो है ना वो मद्देनज़र रखना है। तो ये थे एक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग के हवाले से बिजनेस में मोबाइल ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, और लैपटॉप की ट्रेडिंग और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनकी ट्रेडिंग जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में अगर आपको नया लाइसेंस बनाना है तो आप मुझे कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग वगैरह की डिटेल आपको चाहिए होगी तो आपको प्रॉपर कोटेशन जो है ना वो कंपनी की लेटर हेड पे मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।